नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री राधा श्याम चंद्र गौर सुंदर की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की अशेष कृपा से, उनके प्रसन्नता के लिए हम लोग उनके दक्षिण भारत में श्री रामानंद राय के साथ जो वार्तालाप है उसके चर्चा पर कल हम लोग चर्चा किए थे कि भगवान ने प्रथम राय रामानंद ने जो उत्तर दिए थे साध्य निर्णय के बारे में, सबसे प्रथम स्वधर्म आचरण की बात कहे थे। स्वधर्म आचरण से विष्णु भक्ति होता है, तो उसको हम प्रमाणित कर दे कि ये बाह्य है, ये आप सुन चुके हैं। उसको खंडन करने के बाद में राय रामानंद कहे कर्मार्पण, कृष्ण कर्मार्पण साध्य सा, तो उसको भी महाप्रभु बाह्य कहे। वो किस प्रकार वो बाह्य है, कल हम उसको चर्चा किए थे। तो उसके बाद में उसके और ऊपर मतलब धर्माचरण से अच्छा ऊपर की स्तर है कर्मार्पण, भगवान को कर्मार्पण करना। और कर्मार्पण से और ऊपर की बात अभी कहते हैं कि धर्म त्याग। ये धर्म त्याग की बात कहे, कल हमें धर्म त्याग के तक आए थे। मेरा ख्याल में आपके बुक में टेक्स्ट नंबर 93-94 होगा। तो हाँ 91 प्रभु कहे यह बाह्य, आगे कहा राय कहे स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। स्वधर्म त्याग करने के लिए बोलते हैं। तो सबसे पहले जिसको स्वधर्म, हम स्वधर्म हम पहले से आलोचना कर चुके हैं। स्वधर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म। प्रत्येक आदमी का अपना अपना धर्म होता है। समाज में अपना किसी वर्ण में किसी आश्रम में होने के बाद उनके लिए नियत कर्म है, निश्चित करके बताया गया, प्रिस्क्राइब ड्यूटीज। इस धर्म को आचरण करने की विष्णु प्रसन्नता की प्रथम बताया गया था, लेकिन इसमें कर्म फल प्राप्त होता है, बंधन लगता है। तो बोले ठीक है, कर्म अर्पण कर दे विष्णु में, कृष्ण को कर्मार्पण कर देंगे। लेकिन कृष्ण कर्म अर्पण करना है कि बंधन से मुक्त होना है, ये भी अपना दुख निवृत्ति का बात है, इसमें तो भक्ति का बात है नहीं, यह बाह्य। तब तीसरे स्टेज में बोले ठीक है, स्वधर्म त्याग कर दो, धर्म ही नहीं करने का, धर्माचरण ही त्याग कर देंगे, स्वधर्माचरण के त्याग कर देंगे। अच्छा, यही कहे साध्य सार, स्वधर्म त्याग यही साध्य सार। तो स्वधर्म त्याग में लक्ष्य क्या, स्वधर्म त्याग तो साधन हुआ। तो राय इनका कहने का तात्पर्य स्वधर्म त्याग करके जो लक्ष्य है, जो प्राप्ति होगा, वही साध्य है, मतलब वही शुद्ध भक्ति है, कृष्ण सेवा होना चाहिए। तो और इसी में ये कह करके स्वधर्म मतलब वर्णाश्रम धर्म में बताया था, और त्याग मतलब धर्माचरण पूरा त्याग दो, मतलब कर्म नहीं पूरा काम करना है, स्वधर्म आचरण ही त्याग छोड़ दो। तो इसको कह करके फिर करें क्या, स्वधर्म छोड़ करके त्याग करके, कि निश्चित रूप से जब अपना स्वधर्म अपना कर्म छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से यही काम करेंगे कि भगवान की श्रवण कीर्तन आदि भक्ति अंग करेंगे। लेकिन इसी को भी महाप्रभु ने बाह्यक है, स्वधर्म त्याग को भी बाह्यक है। तो बाह्य क्यों कहे, और उसके स्वधर्म त्याग के पुष्टि के लिए श्री राय रामानंद ने भागवत से भी एक श्लोक दिए थे, एकादश स्कंद से, कल हम उसको पढ़े थे कि अज्ञेयम, भगवान में शास्त्र पुराण आदि में जो सब उपदेश दिए हैं
इस उपदेश को अच्छी तरह से जान करके और शास्त्र अनुमोदित कर्म के साथ उनके दोष गुण को तुलना करके उसको छोड़ करके जो केवल भगवान की भजन में तत्पर होता है, भगवान की शरण ग्रहण करता है, तो वो उत्तम है, उच्च कोटि के महात्मा की तरह उत्तम भक्त माना जाता है। तो इसमें से देखा जाता है कि ये तो बहुत अच्छा है, सब छोड़ करके भगवान की शरण में आकर के केवल भगवान के भजन करता है, ये तो भक्ति के जैसा दिखता है, फिर उसको क्यों बाह्य कहे। और दूसरा एक श्लोक जो गीता के दिए थे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, इस दोनों को आज हम चर्चा करके देखेंगे क्यों महाप्रभु ने उसको बाह्य कहे। तो सबसे प्रथम है कि ये जो भागवत के श्लोक दिए, स्वधर्म को त्याग करके, स्वधर्म के जो त्याग करने के साधन, इसको त्याग करके भगवान की भक्ति करना ठीक है, भक्ति करना, तो इसी को बाह्य इसलिए कहे कि क्योंकि इसमें केवल भगवान के लिए भक्ति करें, ये तो ठीक है, सब कुछ छोड़कर भगवान की भक्ति करें, लेकिन उसको सपोर्ट के लिए जो उन्होंने श्लोक कहे, उसमें रामानंद राय के इच्छा का पता चलता है कि उन्होंने भगवान की भक्ति तो कहना ही चाहते थे इसको त्याग करके, लेकिन किस प्रकार त्याग, कर्म त्याग में इसलिए उसको बाह्य किया गया क्योंकि कर्म त्याग का एक व्यवस्था है। कर्म त्याग करने का, कर्म त्याग करके भक्ति क्या करना चाहिए, लेकिन कर्म त्याग का एक अवस्था होता है, एक व्यवस्था भी होता है। किस समय कर्म त्याग, क्या अधिकार है कर्म त्याग का। बिना अधिकार में कोई धर्माचरण कर्माचरण को छोड़ दे तो फिर इमैच्योर स्थिति में तो कहीं क्या नहीं रहेगा, इमैच्योरिटी होना चाहिए। वो क्या है, ये भगवान ने स्वयं कहें, भागवत में कहा गया है कि न निर्विद्यत जावता तावत कर्माणि कुर्वन्ति न निर्विद्यत जावता, तब तक कर्म करना चाहिए जब तक वैराग्य उत्पन्न ना हो जाए। क्या वैराग्य में सनातन शिक्षा में बताया था, उस चर्चा किए थे क्या, कि ये कर्म में क्या प्राप्त होता है, यह लोक और परलोक की सुख। बोलते ये ना तो यहाँ सुख है ना परलोक के, सब बंधनकारी है, सब दुख के, ये तथाकथित सुख ही दुख के जोनी है, दुख के कारण है। इस प्रकार के जिसका अच्छी तरह से समझ में आ गया और उसके प्रति बिल्कुल ही स्पृहाहीन हो गया, इच्छाहीन हो गया, ना मुझे ये सब सुख नहीं चाहिए, ये जितने भी करो दिखता है बढ़िया बढ़िया सुख की तरह, लेकिन है दुख के जोनी, दुख मिलता है वो बहुत टेम्पररी है, बहुत टेंशन है, झंझट है, हम ऐसा नहीं करेंगे। इस संसार में भी जो सर्व सुख मानते हैं और स्वर्ग सुख आदि भी सब इसी प्रकार के, तो इसलिए किसी प्रकार कर्म करके ये सुख दुख दोनों ही बेकार है, इसमें ही बंधन लगता है, इसमें हटना चाहिए। तो इस प्रकार के निर्वेद जिसका बिल्कुल वैराग्य पक्के ना हो जाए, कर्म से बिल्कुल इच्छा ना छूट जाए, कैसे छूट जाए, ऐसे कोई बता दे नहीं, आपने पूरी समझ में आ गया ये संसार के जावतीय सुख असार है, अनित्य है, इस प्रकार अच्छा तरह से जान करके कर्म करने में जिसका इच्छा घट गया, अनिच्छा हो गया, कर्म के प्रति जिसका स्पृहा घट गया, उसको बोलते हैं निर्वेद, वैराग्य हो गया, तब फिर कर्म छोड़ सकता है। लेकिन एक कर्म छोड़ने से क्या अधिकार प्राप्त होता है, फिर बोलते नहीं अरे भगवान का ब्रह्म ज्ञान की ओर, तो निर्विशेष ब्रह्म के लिए उसमें चला जाना चाहते, अरे एक आकार भगवान में चला जाए, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, संसार छोड़ करके भगवान में मिल जाना चाहता है, भगवान हो जाना चाहता है, एकाकार होना चाहता है, यही उसके प्रवृत्ति। जो कर्म से जिसका वैराग्य पैदा होगा, निर्वेद होगा, निश्चित रूप से उसका मन ज्ञान मार्ग में आएगा। ज्ञान मार्ग मतलब निर्विशेष ब्रह्मानुसंधान में लगेगा, सायुज्य मुक्ति की तरफ जाएगा। इस मुक्ति के लिए वो लोभ करेगा, उसके लिए प्रयास करेगा। तो इसलिए इस कर्म को छोड़ करके लगे, इस ज्ञान मार्ग में अधिकार हो जाता है, कर्म छोड़कर ज्ञान मार्ग में लगता है। तो इसमें तावत कर्माणि कर्मांति न निर्विद्यत जावत, निर्विद्य जब तक नहीं हो इस प्रकार कर्म तब तक करना चाहिए जिस प्रकार ये वैराग्य नहीं है। तो और एक कहा गया, भक्ति कब होता है कर्म छोड़ करके, ना जब ऐसे वैराग्य भी हो जाता है कर्म छोड़ करके, इसमें कर्म सुख नहीं है, असार है, और उसके साथ साथ किसी महापुरुष के विशेष कृपा के कारण जिनका मन में
मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा रावत न जायते। भगवान की कथा की श्रवण के लिए विशेष श्रद्धा जिसका मन में आ जाता है कि महापुरुष की कृपा से, तब जाकर के व्यक्ति भक्ति के अधिकारी बनता है। नहीं तो भक्ति कर्म नहीं करेगा, वो ज्ञान कर्म भगवान बनना चाहेगा। यही समाज में बहुत लोग होते हैं, संसार से हट के विरक्त होकर के खूब कुछ साधना करके अहं ब्रह्मास्मि, हम भगवान में एकाकार हो जाएंगे, घटाकाश सीधाकाश में मिलना, इस प्रकार भावना रखते हैं। लेकिन किसी का इसी प्रकार स्थिति में कर्म से वैराग्य हो गया, वैराग्य लेकर के किसी महापुरुष की विशेष कृपा से भगवत कथा में रुचि हो गया। मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा जावत न जायते। जब तक भगवान की कथा में श्रद्धा उत्पन्न ना हो तब तक भक्ति में उसका प्रवेश नहीं, अधिकारी नहीं, तब तक भक्ति कर ही नहीं सकता। तो ये कहा गया है। तो इस प्रकार से कर्म त्याग का यही व्यवस्था है। कर्म तभी तक छोड़ना चाहिए जब तक ज्ञान मार्ग के अधिकारी ना हो जाओ या भक्ति मार्ग के अधिकारी कथा आदि में श्रवण हो। और यहाँ जीव के असली जो साध्य वस्तु है भक्ति, ज्ञान तो है नहीं, और उसमें कर्म को छोड़ दिया, ठीक है, बोलते हैं स्वधर्म त्याग, धर्म आदि वर्णाश्रम धर्म, जो स्वधर्म को सब त्याग दिया। त्याग करने का हेतु क्या था, किस लिए त्यागा, किस लिए त्यागा ये नहीं बताया। अगर त्यागा ठीक है, स्वधर्म ठीक नहीं, उसे त्याग कर्म बंधन लगता है, ये करता है, ठीक, कर्म बंधन छोड़ करके तो मुक्ति होना चाहेगा, मुक्ति होना चाहेगा, मुक्ति पाना चाहेगा। तो और ब्रह्म ज्ञान अनुसंधान करेगा, तो वो तो असाध्य वस्तु जीव का है नहीं। लेकिन हाँ, धर्म त्याग करके भक्ति करने से, भगवत कथा में रुचि होने से भक्ति मार्ग में आ सकते। भगवत कथा रुचि होने का एक कारण है क्या, महापुरुष की कृपा। महत कृपा बिना कोई कर्म भक्ति नहीं। तो महत कृपा के बात यहाँ वो कहे नहीं, महत कृपा के बात वो ये कहे नहीं। उन्होंने जो कहे हैं, भागवत का जो श्लोक उदाहरण दिए हैं, अज्ञेय, जिसमें कहा गया कि भगवान के उपदेश को, उनके दोष और गुण को चर्चा करके और छोड़ करके भगवत भजन में लगते भगवान के शरणागत होता है। इसमें महत कृपा की बात कहा नहीं गया। तो इसमें से एक सूक्ष्म चर्चा देखते हैं, यद्यपि ये भक्ति के विरोधी नहीं है, लगता है भक्ति जैसा है, क्योंकि भगवान के शरणागत होता है और सारे उत्तम गुण आ जाता है, स्वधर्म से छोड़ करके भक्ति के अंग स्वीकार करता है, कोई विरोध तो नहीं है स्वधर्म त्याग करके भक्ति में लगना। लेकिन फिर क्यों भगवान उसको बाह्य कहे, यद्यपि साधन और सिद्धि लक्ष्य है भक्ति, और साधन में भी त्याग करके भक्ति को दोनों ही अच्छी तरह का है, लेकिन फिर क्यों बाह्य कहे। तो इसमें से ये पता चलता है कि भगवान ने इसलिए बाह्य कहे कि जो साधक है, साधना और साध्य ये दोनों ठीक है, लेकिन साधक में गड़बड़ है। देखिए, साध्य साधन में एक साधना कर्म होता है, कुछ नियम को करना होगा, एक लक्ष्य होगा किस लिए करूं, और एक करने वाला होगा साधक। तो तीन ठीक ठाक होना चाहिए। साधक की मनोवृत्ति ठीक होना चाहिए, जो कर रहा है क्रिया साधन वो भी ठीक होना चाहिए, और लक्ष्य भी ठीक होना चाहिए, तब जा करके पक्का होगा। तो इसी में हम देखते हैं स्वधर्म त्याग में साधन प्रणाली ठीक है, त्याग करके भक्ति में आया, साध्य भी ठीक है, भगवत भक्ति में आ रहा है, भगवान बोलते हैं उत्तम भक्त कोटि में आ जाएगा। लेकिन जो साधक जो त्याग कर जाते हैं उनके मनोवृत्ति में कुछ गड़बड़ दिखता है, भगवान है ना साक्षात, तो इसी को लक्ष्य करके वो बाह्य करते हैं। क्या मनोवृत्ति में गड़बड़ हो सकता है, तो उसको चर्चा करते हैं। जो साधक है, अगर सचमुच भक्ति ही उसका लक्ष्य है तो भक्ति के लिए करेगा वो प्रयास। भक्ति क्या है, न सेव्य सेवक भाव में स्थित होकर के केवल सेव्य की प्रीति के लिए, इसमें निज सुख की वासना को छोड़ करके, निज दुख वासना को छोड़ करके केवल उन्हीं के सुख के लिए, उन्हीं के प्रीति के लिए करना, ये साध्य होना चाहिए। लेकिन इसमें जो त्याग किया गया, ये तो महत कृपा की बात कहा नहीं। दूसरी बात है, ये दोष गुण को चर्चा करके फिर भगवान के शरण में आता है, बोलते ना ये ठीक नहीं है। ये जो कर्म को त्याग दिया, ये कंपैरिजन किया कर्म के साथ, पहले तो मिलाया भगवान की भक्ति ठीक है, दोनों को मिला करके लगता है कि आज ये ड्यूटी वन नहीं, ये करना अच्छा लगता है। एक श्रद्धा भक्ति के प्रति ये नहीं दिखाया जाता,
आज ये ड्यूटी मैटर, श्रद्धा होता तो फिर उसके प्रति जाता क्या। तो इसको आचार्य ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया समझाने के लिए। बोलते हैं जैसे एक पतिव्रता नारी, एक पतिव्रता नारी अपने पति को प्रेम करती है और पति के गुण को बहुत पसंद करती है, पति के गुण से रिझ करके उनको सेवा करती है, उनको प्रसन्न करना चाहती है और उसमें अपने कृतार्थ होता है, कृतकृत्य होती है। लेकिन अगर वो पतिव्रता नारी अपने पति को देखेगा, पति के रूप गुण को और किसी व्यक्ति के रूप गुण के साथ कंपेयर करेगा, कंपेयर करके बोला नहीं इससे तो मेरे पति बेटर है, वो इसलिए कि उनमें हमारे तो अच्छा है, ये सब नहीं है, वो ऐसे जो कंपैरिजन करके फिर पति की सेवा कर रहा है, तो मतलब वो फिर पति की सेवा कर्तव्य बोध में कर रहा है, उनके आत्यंतिक श्रद्धा नहीं। आत्यंतिक श्रद्धा इसको कहते हैं जो नो कंपैरिजन, कोई और सोचेगा मन में और कोई बात आएगा ही नहीं, यही मेरे पति है, उन्हीं के सेवा मेरा धर्म है, उन्हीं के लिए मेरे जीवन, बस यही इसको कहते आत्यंतिक श्रद्धा, ये वास्तविक पतिव्रता। लेकिन ये ना होकर के जिसका मन में ये विचार है कि नहीं ये तो है ठीक है, ये होते तो और अच्छा होता, ये होने से और अच्छा होता, इसमें क्या है, ना 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 इसमें ये है क्या, ये बेटर नहीं, ये फिर तो ये ठीक है, इसमें होता तो अच्छा होता, नहीं नहीं अरे इसमें इस प्रकार के ये नशा करते हैं, ये अच्छा तो बात कमाई तो अच्छा करते हैं, लेकिन उनमें ये है, किसी प्रकार के दोष गुण जो चर्चा करके करके फिर देखा कि हाँ ये करना बेटर है, इसी प्रकार सिलेक्टिव जो होता है फिर जाकर के जो सेवा करना चाहता है, तो उसमें आत्यंतिक श्रद्धा नहीं। श्रद्धा बेस करता है एक अनुसंधान, एक चर्चा पर, एक तुलना पर, तुलना के बाद में फिर काम करने के ड्यूटी हम पर ये करना बेटर है करके ये करता है, लेकिन बिल्कुल आकर्षण नहीं। जैसे कोई पतिव्रता नारी है, वो कोई चर्चा के बिना केवल पति के प्रति सेवा भावना से जो सेवा करती है, उनको पति के प्रति अपने आप सर्वप्रति आकर्षण होगा उनकी सेवा करने के लिए, बाकी कोई पुरुष के चर्चा मन में आएगा ही नहीं, कोई किसी का रूप गुण का कंपैरिजन का चर्चा मन में आएगा ही नहीं, वो सीधा मेरे पति कैसे ही हो, काला है, कमाई नहीं है, निकट ना निला, कैसे है मेरे पति है, मेरे पति है, बस मैं उनका सेवा करूं, और उनके लिए एक अंदर से हृदय से एक आकर्षण, एक खिंचाव उनके सेवा के लिए आएगा और उसको करके अपने आप कृतार्थ होगा। ये होता है जैसे गुरु के प्रति भी, पति और गुरु के प्रति कई लोग गुरु के प्रति कंपैरिजन करते हैं, ये होता तो ठीक होता है ना, उनमें तो यह अक्षर में गलती किया, इससे होता तो अच्छा होता, ये होते बोले नहीं, जो भगवान ने आपके दिए हैं उसी में संपूर्ण रूपेण उन्हीं को होकर फिर कोई कंपैरिजन, हाँ कोई हो सकता है, लेकिन मेरे लिए यही है, मेरे लिए यही पूज्य है, मेरे लिए यही सेव्य है, उन्हीं की सेवा करके मैं कृतार्थ होऊंगा, भगवान ने मुझे उन्हीं के माध्यम दिया, उन्हीं के माध्यम से मुझे प्राप्त करना है। इसी प्रकार कोई तुलनात्मक ज्ञान न रख करके पूर्ण एक आकर्षण रख कर मेरे इसी गुरु के सेवा से ही मेरा सिद्धि होगा, इसी प्रकार के एक अंदर से आकर्षण से द्वारा उनके प्रति लगाव रख करके फिर भगवत बुद्धि से भगवान को सेवा किया जाए, ये ना करके तुलना करते करते हाँ बेटर है ठीक है फिर यही करते और क्या करें, यही करना है, इस प्रकार से फिर ये आकर्षण नहीं है, एक ही कंपैरिजन के साथ करके फिर ड्यूटी बाउंड होकर करते हैं, तो ड्यूटी बाउंड होकर करने से उसमें क्या होता है, एक आत्म सुख का, दुख निवृत्ति का एक फेज आता है, क्योंकि आप ड्यूटी बाउंड होना मतलब अपने दुख को मिटा लेके निकलते हैं ना, ठीक है ये होता है ये भी चल जाएगा कोई बात, तो दुख निवृत्ति का आशा रहता है, वो जो साधारण सहज आकर्षण उसमें नहीं है, सहज आकर्षण नहीं है, कंपैरिजन करके देखा कि हाँ इसमें ये भी मिल जाएगा, ऐसे ड्यूटी बाउंड होकर करते हैं, तो इसमें सहज आकर्षण जो होना चाहिए भगवान प्रति वो नहीं है, महत कृपा भी नहीं है, वो जो भगवत कथा आदि श्रद्धा जो श्रवण आदि अंग जो साधन करता है आज ये ड्यूटी बाउंड कर रहा है, तो हो सकता है उसमें भगवान की धीरे धीरे भक्ति प्राप्त हो, लेकिन ऐसे भक्ति नहीं होगा जो आत्यंतिक श्रद्धा जो भक्ति ये नहीं होगा, तो इसलिए उसमें भी स्वसुख वासना का मिश्रण रहता है, दुख निवृत्ति का वासना रहता है, इसलिए महाप्रभु इसको ये कंपैरिजन से जो आते हैं तुलनात्मक ड्यूटी बाउंड कर्तव्य बुद्धि निष्ठा में जो आते हैं पुण्य आत्यंतिक सिद्धांत उसको यह करती है।
तो फिर बोले अच्छा ठीक है, ये हाँ ठीक है, ये कर्तव्य बुद्धि से आते हैं तुलना करके, इसलिए उनको एकनिष्ठ पूर्ण हृदय से आकर्षण युक्त खिंचाव के साथ नहीं आते हैं, आत्यंतिक श्रद्धा नहीं है, इसे देखा गया। तो फिर भगवान जो स्वयं कहे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तो ये तो सर्वधर्मान परित्यज्य धर्म त्याग की बात के भगवान स्वयं कहे हैं, इस बात में क्या दिक्कत हुआ? बोले इस बात में दिक्कत ये है, गीता की ये जो बात भगवान ने अर्जुन को कहे इस प्रकार से कि सर अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य, मैं ही जो वो धर्म कहा था उसको सब छोड़ करके मेरे शरण में आओ। तो अर्जुन ये सोचा कि प्रभु आप ही ने तो कहे थे ये सब बात, मैं इसको छोड़कर आऊंगा, मुझे अवज्ञा दोष तो लगेगा, भगवत आज्ञा को अवज्ञा करूं दोष लगेगा। तो भगवान तुरंत इस चर्चा से देख करके कहे कि अगर दोष लगेगा डरो मत, मैं हूं ना तेरे साथ में, दोष लगने से जो पापी का चिंता करना, पाप सब मैं खाली कर दूंगा, मैं तेरे सब पाप से बचा दूंगा, चिंता मत करो, डरो मत। एक है ना माँ सोचा मतलब ये भगवान का अभय वाणी है, क्यों डर रहा है, डरो मत। ये भगवान का अभय वाणी से हम एनकरेज होते हैं, हाँ भगवान ने गारंटी दी तब हम करेंगे, भगवान पर अभय दान दिए तभी हम भक्ति करेंगे। बोले तो दुख निवृत्ति का आशा था ही उसमें, यहाँ तो दुख निवृत्ति की इच्छा रहा ही, तो ये एकांतिक श्रद्धा कैसे हुआ? हम भगवान के कंडीशन के ऊपर भगवान को शरण करूंगे तो भगवान मेरा काम कर डालेंगे, मुझे अभय दान दिए हैं, वो मुझे सब प्रकार से भय से बचा देंगे। बोले ये तो भय से बचने का आशा, फिर ये शुद्ध भक्ति का पर्याय नहीं आता। इस यद्यपि गीता का अंतिम बात तो वही है, भगवान कहते हैं, लेकिन भगवान के जो अभय वाणी और उसके ऊपर भरोसा कर जाते हैं, मतलब आपने दुख निवृत्ति का आशा के कारण हम भगवान में सेवा में जाते रहे। भगवान को शरणागत होने का क्या हेतु है? दुख निवृत्ति। यस, अपना दुख निवृत्ति ही ढका हुआ, यही घनित अर्थ है, इसी कारण हम जाते हैं। तो ये तो फिर शुद्ध भक्ति नहीं हुआ, सहज भक्ति नहीं। तो इसलिए महाप्रभु ने उसको बाह्य कर दिया। देखिए किस कारण से किए, साधना और साध्य दोनों ठीक है, साधक के मनोवृत्ति ठीक नहीं है, साधक के मनोभाव से गड़बड़ है, आत्यंतिक श्रद्धा नहीं है और दुख निवृत्ति के वासना मिक्स है, इसीलिए उसको बाह्य कर दिए। बोले ना स्वधर्म त्याग जो कहते हैं वो भी ठीक नहीं है, उसमें से आगे कोई हो, आगे बात कहो, ऐसे आगे कहो। और तो उसमें से आगे के बाद जो कहे तो राम देखिए, पहले एक से बात एक बड़बड़ कर जाते हैं। सर में सबसे पहले स्वधर्म आचरण को कहते, स्वधर्म आचरण जिट है, उससे बढ़कर के आचरण क्या है? कृष्ण में कर्मार्पण, ये उससे उत्कर्ष है। कृष्ण कर्मार्पण रिजिट है तो उसके उत्कर्ष है धर्म त्याग, स्वधर्म त्याग उससे बढ़कर है और गुड बेटर बेस्ट में। लेकिन वो भी रिजेक्ट हो गया, उससे भी उत्कर्ष बात क्या है? स्वधर्म त्याग करके भक्ति करने से भी और अच्छी बात क्या है? प्रभु कहे यहोवा आगे कह आर, प्रभु कहे यहोवा आगे कह आर, ये 94 टेक्स्ट नंबर है। राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार। अब रामानंद राय बोले अच्छा ठीक है, इसको बाह्य कर दिए, तो फिर तो साध्य का सार है ज्ञान मिश्रा भक्ति। यहाँ सीधा भक्ति कहे साधन, देखिए यहाँ से आ गए कम से कम ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार। ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार कहे, ये सब बाकी कर्म करना, धर्म त्याग कर, धर्माचरण करना, कर्मार्पण करना और कर्म धर्म त्याग देना, एम ना करके बोले ज्ञान मिश्र भक्ति ही, भक्ति करना है लेकिन ज्ञान के मिश्रित। अब महाप्रभु ने ये जो बात को रामानंद राय ने कहे उसके ऊपर चर्चा करते हैं कि भगवान ने जो कहे उससे आगे कहो। आगे क्यों कहे? क्योंकि बाह्य प्रमाणित कर दिए, स्वधर्म त्याग ये सही नहीं है। तो रामानंद राय ने इसको ऊपर उठ करके उसके उत्कर्ष धर्म त्याग से और अच्छी बात कि ज्ञान मिश्रा भक्ति, उससे बेटर है, उच्च उत्कर्ष की बात है। अभी चर्चा करते हैं ज्ञान मिश्रा भक्ति क्या है। भक्ति तो है लेकिन शुद्ध नहीं है, मिश्र भक्ति है, मिक्स है। किस में मिक्स है? न ज्ञान के मिश्र है, ज्ञान के जाता, ज्ञान के साथ भक्ति है। अभी समझना होगा ज्ञान क्या है। आप लोग जो सुनते हैं, मैं समझ रहा हूं आप ठीक ठीक से
ये सब कोई अभी चर्चा पहले से कोई सुने नहीं होंगे, लेकिन अब ध्यान लीजिए, ज्ञान किसको कहते हैं। शास्त्र में ज्ञान के 3 विभाग होता है, 3 प्रकार की चीज को ज्ञान कहते हैं। 3 प्रकार चीज को ज्ञान, जानकारी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान का मतलब जानना, साधारण कोई नॉलेज होता है ज्ञान। 3 प्रकार के नॉलेज को शास्त्र में ज्ञान कहा गया। क्या? एक त्वंग ज्ञान, त्वंग पदार्थ के ज्ञान, एक तत्पदार्थ के ज्ञान, और एक जीव ब्रह्मिक ज्ञान। ये 3 ज्ञान का ज्ञान के 3 फेज होता है। तो जो सबसे पहले त्वंग तत् ब्रह्माख्य, इसमें त्वंग पदार्थ के ज्ञान, त्वंग होता है हम खुद, जीव का ज्ञान। जीव अपने स्वरूप का जो ज्ञान, जीव का स्वरूप क्या है, जीव के स्वरूप ज्ञान के, अकेले जीव के स्वरूप ज्ञान हो ही नहीं सकता। जीव के स्वरूप के साथ ब्रह्म के स्वरूप को ज्ञान भी होना चाहिए, और ब्रह्म के साथ संबंध ज्ञान होना चाहिए। जीव ब्रह्म के साथ संबंध ज्ञान और जीव का खुद के स्वरूप ज्ञान, उसे बोलते त्वंग ज्ञान। फिर तत्पदार्थ, तत्पदार्थ ज्ञान, तत् मतलब भगवान ब्रह्म, केवल भगवत तत्व के ज्ञान, वो क्या है, कैसे भगवत तत्व के ज्ञान, भगवान के विषय के ज्ञान, वो है तत्पदार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये त्वंग ज्ञान। और एक जीव ब्रह्म एक ही है, ब्रह्मैक्य ज्ञान, जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान, इसमें जीव ही ब्रह्म है। हाँ, इस प्रकार के जानकारी। तो ये 3 शास्त्र में 3 प्रकार के ज्ञान कहा गया। तो इसमें से जो पहले 2 प्रकार के ज्ञान में बताया कि तत्व ज्ञान और त्वंग ज्ञान। तत्व ज्ञान मतलब भगवत विषय के ज्ञान, भगवत तत्व विषय ज्ञान, और त्वंग मतलब जीव के स्वरूप ज्ञान और जीव ब्रह्म के संबंध ज्ञान। ये दोनों भक्ति के विरोधी नहीं है। क्यों? तो जानना ही है, तो भक्ति करेंगे, उसको जानेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि हम क्या है और भगवान क्या है। हम उनके अंश है, वो अंशी है, हम सेवक है, वो सभ्य है। सभ्य सेवक के भाव का उदय होगा और सेवा वासना का उदय होगा, भक्ति है, भक्ति की विरोधी नहीं है। लेकिन ये जो तीसरा जीव ब्रह्मिक ज्ञान है, इसमें हम भगवान हो जाएंगे, ये भावना जो है अहं ब्रह्मास्मि, इस एक का ज्ञान जब होता है तो उसमें सभ्य सेवक का भाव खत्म हो जाता है। सेवा वासना तो विकास हो ही नहीं सकता, आ नहीं सकता। तो संपूर्ण शास्त्र में मोस्ट और जितने भी साधक ज्ञान मार्गी जो होते हैं, सारे इसी की जीव ब्रह्मैक्य ज्ञान के वादी हैं। उसका जो लक्ष्य है, जीव ब्रह्म एक ही जो ज्ञान है, उसके जो साधन करते हैं, इस ज्ञान मार्ग के साधक के लक्ष्य क्या है? सायुज्य मुक्ति, भगवान में लीन हो जाना, ब्रह्मलीन। ब्रह्मलीन जिनका जो शरीर त्यागे हैं, हम लोग का जैसे हम हमारे संप्रदाय में जितने भक्तगण शरीर छोड़ते हैं, हम उनके लिए क्या करते हैं? ओ नित्य लीला प्रविष्ट, हम नित्य लीला में प्रवेश किए गए। लेकिन वो जो ज्ञान मार्ग के साधक, वो कभी नित्य लीला प्रविष्ट नहीं वो कहेंगे, वो कहेंगे ब्रह्मलीन। ब्रह्मलीन, ब्रह्म में लीन हो गए। ब्रह्म में लीन होने से फिर सेवा का तो प्रश्न ही नहीं उठता। तुम ब्रह्म ही हो गया, किसके सेवा करोगे? कौन सभ्य सेवक खत्म हो गया, कौन किसी का सेवा करेगा? खत्म हो गया। तो फिर वो सबसे गड़बड़ व्यापार है। तो साधारण तो ज्ञान जो मुख्यतः देखा जाता है, जीव ब्रह्म के ज्ञान, यही इसी ज्ञान मार्ग कहते हैं इसी को, और जिसके लक्ष्य है सायुज्य मुक्ति। तो वो तो भक्ति का प्रबल विरोधी है। चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ तक कह दिए कि इस प्रकार का मुक्ति केवल सायुज्य मुक्ति नहीं, किसी मुक्ति, तारा मध्य मुक्ति वांछा कैतव प्रधान, यह हैते कृष्ण भक्ति है अंतर ध्यान। इस प्रकार के मुक्ति की इच्छा आ जाए तो कृष्ण भक्ति खत्म, आएगा ही नहीं। क्योंकि भक्ति कैसे होगा जब सभ्य सेवक के भाव ही नहीं रहेगा, सेवा सेवक के भाव ही खत्म हो जाए, सेवक बना हट जाएगा। तो यद्यपि ये केवल जीव ब्रह्म के ज्ञान में होता है, लेकिन बाकी जो दोनों ज्ञान कहने से व्यापक एक ही ज्ञान, इसमें 3 अंग है, 3 अंग में सब एक से जुड़े हुए हैं। तो कोई 3 अंग को भी सीखे, लेकिन दूसरे अंग को, तीसरे अंग को तो सीखेगा ना, तीसरे अंग को सीखेगा तो ये मिक्स हुआ ना। और एक बार जो मिक्स हो जाता है
तो फिर तो गलत होगा। फिर जो साधन ज्ञान मार्ग के साधन करते हैं, तो यद्यपि ये दो ज्ञान के अंग, जो पहला तत्पदार्थ ज्ञान और त्वंग पदार्थ ज्ञान, ये भक्ति के विरोधी नहीं है, भक्ति के सहायक हैं। उस प्रकार के ज्ञान के अगर साथ हम भक्ति करें तो वही तो जरूरी है, वो तो सही है। लेकिन रामानंद राय जो ज्ञान मिश्रा भक्ति की बात कहे, वो यही तत्पदार्थ के त्वंग पदार्थ के ज्ञान कहे कि जीव ब्रह्म के ज्ञान की बात कहे, ज्ञान मार्ग की बात कहे, इसके प्रमाण ऐसे कैसे पता चला ना? इसके प्रमाण पुष्टि के लिए जो श्लोक उदाहरण दिए, भगवत गीता से एक श्लोक दिए, ज्ञान मिश्रा भक्ति से साध्यसार है, उसके प्रमाण के लिए श्लोक प्रमाण दिए इस भगवत गीता से। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते परम। इस श्लोक के द्वारा पता चल गया कि ये ब्रह्मैक्य ज्ञान है, क्योंकि इसी श्लोक के चर्चा में सारे लोग कहते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा तो ब्रह्मलीन नहीं, ब्रह्मभूत है, वो तो ब्रह्म में एक होना चाहता है, ब्रह्म होना चाहता है, स्वयं ब्रह्म, अहं ब्रह्मास्मि, इसी भाव से अहं स्वयं ब्रह्म बनना चाहता है। ब्रह्म बनने से फिर इस स्थिति को आ जाएगा। मतलब यहाँ जो है प्रयास है इस ज्ञान मार्ग के साधक का लक्ष्य क्या रहता है ना? ब्रह्मभूत होना। ब्रह्मभूत हो जाने से ब्रह्मभूत होने का मतलब है ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त करना। ब्रह्म जैसी स्थिति को प्राप्त करना। ब्रह्म स्थिति को पाने से क्या लक्षण क्या है उसका? ना सोचती न कांक्षति, और पहले ही प्रसन्न आत्मा। इस स्थिति को जाने से आत्मा प्रसन्न हो जाता है, बिल्कुल प्रसन्न आत्मा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ज्ञान मार्ग के साधक ज्ञान मार्ग के साधना करते करते एक स्थिति ऐसे आ जाता है, बिल्कुल तप आदि साधना करते करते जीव ब्रह्म के ज्ञान को चिंता करते करते, ब्रह्म चिंतन करते करते, ज्ञान मार्ग साधना करते स्थिति आ जाता है कि ये जो जड़ उपाधि सब खत्म हो जाता है, सारे उपाधि खत्म हो जाता है और बाह्य अनुसंधान भी नहीं रहता। क्योंकि जितने हम बाहरी वस्तु को चाह लगते हैं, हम उपाधि को मानते हैं, हम ये हैं इसलिए मुझे ये चाहिए, हम ये शरीर है, ये देहाभिमान है, तभी तो हम कुछ देह के लिए कुछ वस्तु की आवश्यकता करते हैं। जब पता चल गया हम देह है ही नहीं, हम ब्रह्म है, तब क्या चाहिए? वस्तु को चाहिए नहीं। कोई बाह्य अनुसंधान ही खत्म हो जाएगा तो फिर प्रसन्न रहेगा। बाहर से कुछ चीज चाहिए नहीं उसको, कोई नहीं चाहिए, अपने आप में खुश रहेगा। तो वो खत्म हो, जो जड़ उपाधि नष्ट हो जाता है, सारे जड़ता खत्म हो जाता है, तो एक अनावृत चैतन्य की जो चेतन वस्तु है उसी को ध्यान करता है, उसी को लक्ष्य करता है। वो चेतन वस्तु क्यों भगवान का अंश है, वही भगवान है, वही भगवान का अंश है, वही भगवान, इसी को ध्यान करता है। लेकिन वो चैतन्य वस्तु जो भगवान का अंश है, भगवान की सेवा करना करता है, ये बात नहीं करता वही भगवान में मिल जाएगा, वही हो जाएगा, यानी का अंश है, ये बड़ा है छोटा है, इसमें मिलकर के एक हो जाए, खत्म है ना। नहीं, अब जैसे बिंदु है समुद्र में जाके मिल करके गागर सागर मिलकर वो एक होगा, एकाकार होना को इसी को चाहते। ब्रह्मभूत मतलब एकाकार होना। इस एकाकार होने की इच्छा रखता है। जो जड़ उपाधि खत्म हो जाता है साधन करते करते और ब्रह्ममय बुद्धि एक निष्ठ हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि हमारे देह आवेश खत्म हो जाता है। हमें देह करके कोई उपाधि कोई हम देह नहीं, मन नहीं, ये सब ऊपर उठ जाते हैं। ऊपर उठने से फिर जब हम इस उपाधि से ऊपर उठ गए तो कोई बाह्य बाहरी चीज की खोज करेंगे नहीं, तो प्रसन्न आत्मा हो जाता है। तो लक्षण होता है समझ से प्रसन्न रहेगा। और क्या? न सोचती, कोई वस्तु नष्ट हो जाए, जल जाए, खत्म हो जाए, उसको शोक नहीं करेंगे, ये तो सब अगर बाहर की चीज है नहीं। फिर किसी के लिए शोक नहीं होगा, नष्ट वस्तु के प्रति शोक भी नहीं होगा कि और वस्तु कोई पाने के लिए इच्छा ही नहीं होगी, बाहर से कुछ आशा ही नहीं होगा, क्योंकि बाह्य अनुसंधान खत्म, जड़ बुद्धि आवरण खत्म, अनावृत चैतन्य है, चेतन अवस्था में पहुंच गया। तो ये स्थिति आ जाता है, प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। और फिर सम सर्वस्व भूतेषु, वो एक जैसे कोई छोटा बालक होता ना, 3 साल के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे,
उनका किसी के प्रति पार्थक्य बुद्धि होता है? ये पुरुष हो, ये स्त्री है, ये मिलना नहीं चाहिए, ज्ञान रहता है उसका ना? वो कोई उनका पुरुष स्त्री, कोई लिंग भेद का ज्ञान नहीं रहता, कोई दोष भेद का ज्ञान नहीं रहता, कोई बड़ा छोटा, कोई मन में ये कपट है, तेरा ये मित्र है, शत्रु, कोई भाव नहीं रहता, कोई डिफरेंशिएशन उनका अंदर रहता ही नहीं। सबको समान देखता है, कोई दिक्कत उनके, चाहे आग हो, चाहे सांप हो, चाहे पेड़ हो, चाहे भूत हो, प्रेत हो, किसको चला जाए कुछ नहीं, तो रोएगा, माँ आ गया, बचाएगा उसको, कोई ये क्या कमी है उसको कोई पता नहीं। इस प्रकार को भेद बुद्धि खत्म बालक का अंदर रहता है क्या? बालक के अंदर भेद बुद्धि रहता है नहीं। ओ सम सर्वस्व भूत सो स्थिति, बिल्कुल सिंपल हार्टेड, सरल, किसी के भेद देखता ही नहीं। भेद बुद्धि उतने से गड़बड़ होता है। इसीलिए इसको काम क्रोध लोभ उसको आता है भेद बुद्धि के कारण। शिशु अवस्था में ये भेद बुद्धि नहीं, तो इसलिए काम क्रोध लोभ चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, उसका बाल बकाने कर, क्योंकि है ही नहीं ये बुद्धि। तो जो सम सर्वस्व भूत स्थिति, वो उसी स्थिति बालक अवस्था को आ जाता है। ऐसी स्थिति का आ जाता है बाल बुद्धि कि सभी को समदृष्टि से देखता है, भेद बुद्धि खत्म हो जाता है बड़ी। लेकिन इस स्थिति में आ जाने से ये स्थिति आ जाता है, सबको समदृष्टि देखता है। लेकिन देखने से वो भक्ति कर लेगा करके कोई गारंटी तो नहीं है। लेकिन फिर भगवान ने बोले मद भक्ति लभते पराम, बोलते होता क्या है इस स्थिति में आने से, जब ब्रह्मभूत स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्मभूत हो जाने के बाद में फिर उसे साधन नहीं करना पड़ता। क्योंकि साधन किस लिए करता है? जीव ब्रह्म के ज्ञान को चिंतन करता है साधन अवस्था में, ज्ञान मार्ग के साधन उसको चिंतन करता है। मैं चेतन हूँ, वही चेतन, चेतन के गुण लक्षण को चिंता करते करते सब छोड़कर चिंतन करते, तो इस स्थिति को आ जाता है। जड़ उपाधि जब नष्ट हो जाता है, तब ब्रह्म स्थिति जब हो जाता है, ब्रह्म स्थिति जब हो जाता है, तब क्या होता है, अब फिर साधना करने की आवश्यकता नहीं। तब तो प्रसन्न हो जाता है, इतने खुश हो जाता है कि फिर दोबारा और चिंतन का साधन का और आवश्यक, फिर तो बोलता है कि मैं हो गया ब्रह्म में स्थिति हो गया। फिर वो चिंतन साधन नहीं करता। जब नहीं करता है तब क्या होता है, जैसे ईंधन बिना एक आग जल रहा था, एक कैंडल जल रहा है, एक दीप जल रहा है। दीप जल रहा है क्यों? तेल है, तेल खत्म हो जाएगा, कितने समय जलेगा? धप 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 खत्म, फिर बंद हो जाएगा। क्योंकि ईंधन बिना साधन नहीं हो, साधन तो ईंधन है। फिर ब्रह्मानु चिंतन, इस साधन के बिना फिर ये ब्रह्मभूत में आकर के फिर ज्ञान तिरोहित हो जाएगा। जीव एक ज्ञान तिरोहित हो जाएगा, तो बचा क्या? क्योंकि ये जो ज्ञान मार्ग के साधक और ज्ञान मार्ग के जो साधन के जो लक्ष्य है, क्या है? सायुज्य मुक्ति। उसको प्राप्ति करने के लिए केवल ज्ञान तो फल नहीं दे सकता, तो उनके साथ भक्ति करना पड़ता है। या पहले से जानते हैं, केवल ज्ञान भक्ति नहीं दे सकता, केवल कर्म भक्ति नहीं दे सकता, केवल धर्म कोई भक्ति नहीं कर दे सकते, तो साधन करना पड़ता है। तो इसलिए भगवान को पूजा करते हैं। ज्ञान मार्गी लोग भी भगवत विग्रह को पूजा करते हैं, इसलिए पूजा करते हैं। ज्ञान मार्ग लोग पूछो क्या बताते हैं, जब वो ऋषिकेश वगैरह में जाएंगे बोलेंगे हाँ वो भी कृष्ण पूजा करते हैं, शिवानंद आश्रम पूजा करते हैं। वो किस लिए? बोले जैसे यहाँ से आपको दिल्ली जाना है, दिल्ली जाएंगे कैसे? कोई कार में जाएंगे या बस में जाएंगे या ट्रेन में जाएंगे, किस में जाएंगे ना? तो दिल्ली पहुंच गए तो फिर ट्रेन बस कार में क्या मतलब? वो तो माध्यम था, तो माध्यम को छोड़ो, पहुंच गए, फिर क्या छोड़ कर यहाँ। ठीक है, बोले ये पहुंचने के लिए तरीका था कि हमको इस स्थिति में पहुंचने के लिए कर्म फल ऐसे नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम पूजा कर रहे थे, पूजा कर करके हम ध्यान चिंतन कर रहे थे। अभी पहुंच गए, अभी फिर छोड़ देवता वही हो गया, फिर क्या, फिर पूजा वूजा नहीं, फिर सेवा नहीं कर रहे, खत्म। इसको माध्यम मानते। जब वो खत्म कर देंगे तो फिर क्या होगा? ईंधन बिना तो ज्ञान जब खत्म हो जाएगा तो बच क्या जाएगा ना? वो जो ज्ञान चिंतन जब खत्म हो जाएगा तो जो साधन भक्ति के थे वो तो अविनाशी है। भगवान की जो भक्ति है किसी क्षेत्र में नाश नहीं हो सकता, वो अविनाशी है, वो बच रह जाएगा। बाकी जैसे भूसा, सरसों के दाना, भूसी के दाना और कोई मूंग दाल फाल में किसी ऐसे कई दाल फाल की मिक्सी है, कोई दाना माना के बीच में एक छोटा सा सोने की टुकड़ा भी पड़ा हुआ है। सोने का टुकड़ा पड़ा है जब ठीक ठाक रहे, लेकिन अनेक दिन के बाद में उसका कितना दिन जाएगा? तो टेम्पररी है। जितने भूसी मुसी दाना जो है, दाल फाल के दाना, वो तो आगे चल करके सड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन सोना कभी सड़ेगा क्या? वो तो सड़ेगा नहीं, वो सड़ साड़ करके खत्म हो जाएगा। बच कौन जाएगा? सोना। और बच जाएगा तो वही चमक दे करके। पहले जो उनका मिक्स अंदर था, दबा हुआ था,
क्षीण प्रभा था, दिखाई नहीं पड़ता था, दबा हुआ था, वही बोलबाल था ज्ञान का, भक्ति का बोलबाल था, नहीं तो साधन केवल एक सहकारिणी मात्र था, असिस्टेंट को सहायता करने के लिए भक्ति था, सहायक बन करके, मुख्य साधन नहीं था, मुख्य साधन ज्ञान था, दबी हुई थी। लेकिन अभी धीरे धीरे वो सब पच करके सड़ कर जब खत्म हो गया, केवल यही बच गया, क्योंकि उसका नाश नहीं होगा, सुना वो तो नाश हो नहीं सकता, बाकी ये सब कच्चे माल तो खत्म हो गया सड़ करके। तो वो सड़ा हुआ चीज खत्म हो जाने के बाद सुख साक करके बचा केवल जो भक्ति, वो नाश नहीं, अविनाशी भक्ति, वो चकचक दिखाई पड़ेगा। तब फिर इसको बोलते पराभक्ति लभते, क्योंकि भक्ति है, धीरे 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 भक्ति में आगे बढ़ता है। तब कैसे बढ़ेगा? केवल भक्ति लगने पर भी ऐसी भक्ति, तो भक्ति अंत रहा, लेकिन पोषण नहीं करने से भक्ति कैसे बढ़ेगा? तभी भगवत कृपा को ही प्राप्त करेगा। कोई इसी समय में कोई भगवान के भक्तों की संग प्राप्त हो जाए, कृपा प्राप्त हो जाए, तब पर सोना फिर उज्जवल होकर के बिल्कुल फिर प्रकाश होकर फिर सब छोड़ इसी में आ जाए। लेकिन वो नहीं होगा तो वही पड़े रहेगा। लेकिन ये होगा करके गारंटी क्या है? भगवत भक्तों के संग लाभ, कृपा लाभ करेगा, इसीलिए भगवान ने इस श्लोक में कहे, मद भक्ति पराभक्ति लभते न अनुष्ठते। वो भक्ति अनुष्ठान नहीं करेगा, वो लाभ करेगा। लाभ करेगा मतलब लाभ कर सकता है। अगर उसको भक्त के कृपा मिले, भक्त संग लाभ हो, तब आगे चल करके ये खत्म हो जाए, तब इच्छा तो लाभ कर सकता है। तो इसलिए बड़े बड़े भक्ति के आचार्य इसी श्लोक के टीका में कहते हैं कि भगवान का जो कहे, मद भक्ति लभते, लाभ कर सकता है, लाभ करेगा, लेकिन वो गारंटी नहीं कि मिलेगा करके उसका अनुष्ठान करेगा, नहीं, लाभ करने का चांस है, लेकिन हो भी नहीं सकता है। भगवत कृपा नहीं हुआ तो होगा भी नहीं। तो इसलिए ये ब्रह्मैक्य ज्ञान जो है, इसी ज्ञान के साथ मिश्रित जो भक्ति की बात यहाँ कहते हैं। और ये श्लोक के, गीता के श्लोक जो उदाहरण दिए कि ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा का, तो उसमें भी ब्रह्मैक्य ज्ञान ही प्रबल पता चलता है कि इसी ज्ञान के लिए साधन होता है। और इसमें भगवान जो मद भक्ति लभते परम कहे हैं, तो इसमें भक्ति का गारंटी नहीं है। लाभ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि साधन काल में तो मुख्य रूप में ज्ञान की साधन किया, भक्ति की केवल एक सहकारिणी रूप से की थी, माध्यमिक रूप से, और वहां भक्ति की छोड़ देता है, लेकिन भक्ति नष्ट नहीं हो सकता है। यही इसी के कारण भगवान कहते हैं भक्ति मेरा अविनाशी है, मेरा भक्ति, बाकी सब नष्ट हो सकता है, भक्ति अविनाशी है, वो तो रहेगा तो लाभ कर सकता है। लेकिन लाभ करने का उनका मन में आग्रह हो, इच्छा हो, तभी ना। लाभ करने के लिए जब तक भक्त की कृपा प्राप्त ना करे, भक्त के संग प्राप्त ना करे, तभी नहीं होगा। तो कहीं से फिर गड़बड़ रहेगा, फिर आकर यहाँ कोई फिर काम कर सकता है, फिर कोई लोग संग्रह लोग काम कर सकता है। ऐसी कोई गारंटी नहीं कि भक्ति में आ जाए, लेकिन आने का संभावना है। तो इसीलिए संभावनार्थ है, हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। तो इसलिए भगवान ने उसको भी काट दिया। बोले ना, ये ज्ञान मिश्र भक्ति भी यद्यपि वो है, भक्ति की बात कहा, भक्ति की बात है, लेकिन ये मिश्र है, शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति नहीं है, उसका लक्ष्य भी भक्ति नहीं है, कोई ब्रह्म साहिज्य है, मुक्ति है लक्ष्य। शुद्ध भक्ति साधन भी मिश्र भक्ति है, और लक्ष्य भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये बाह्य है, महाप्रभु उसकी भी जीव के शुद्ध साध्य करके ग्रहण नहीं किए। तो उसको जब महाप्रभु ने काट दिए, बोले कि ज्ञान मिश्र भक्ति भी नहीं। राज जी आगे और कुछ है तो बताओ। ये बाह्य, तो भगवान ने ज्ञान मिश्र भक्ति जब कहे, तो ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न खांकती सम सर्वस्व भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। तो फिर प्रभु उनको सुन करके प्रभु कहे, यहो बाह्य, आगे कहो आर। बोले ये भी बेकार के बाद बाहर की बात है, ये जीव की स्वरूपानुबंधी कर्तव्य नहीं है, आगे कहो। तो राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। तब अभी राय कहेंगे कि अच्छा ये भी नहीं है, उससे आगे बात को होना। हाँ, उसके आगे क्योंकि इनकी तो बाहर की बात है कि ये मुक्ति के लक्ष्य रखता है। तो फिर राय कहे, तो फिर ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। अभी जो ज्ञान शून्य भक्ति कहे, तो उसको हम चर्चा करेंगे कि अभी देखिए ज्ञान शून्य भक्ति कहे मतलब राय रामानंद जब ज्ञान शून्य भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति की बात कहे, तो निश्चित रूप से ज्ञान शून्य भक्ति ही ज्ञान मिश्र भक्ति से श्रेष्ठ है।
ये श्रेष्ठ है, क्योंकि इसे अवमिश्रित है, कोई मिश्रण नहीं रहा। अब जो ज्ञान शून्य भक्ति मतलब ना उसमें धर्माचरण मिक्स है, ना कर्म मिक्स है, धर्म नहीं है, कर्म नहीं है, ज्ञान नहीं, तीनों कट गए। मैं बताया था ना सबसे पहले कि हम सुख चाहते हैं, हमारे साधारण स्तर पर प्रत्येक जीव सुख और दुख निवृत्ति यही लक्ष्य चाहते हैं, दुख से बचूं, सुख मिल जाए, यही चाहते हैं ना सबके दे दे करके। और इसी के लिए 4 पुरुषार्थ हम डिसाइड किए हैं, हर प्रकार से क्रिया करके 4 लक्ष्य किए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और धर्म अर्थ काम तीनों को हट गया, ये मुख्य था, मुख्य मतलब ज्ञान, उसको भी शून्य कर दिए। जब वो हट गया, धर्म अर्थ काम मुख्य तीन चारों को हटा करके फिर जो बात आएगा, फिर इसमें भक्ति की बात आएगी, क्योंकि उसको मिश्रण नहीं रहेगा, तो मलिनता नहीं रहेगा। मलिनता क्या कि जिस भगवत भक्ति, शुद्ध भगवत भक्ति में अन्य कामना, अन्य कुछ कामना रहता है, दुख निवृत्ति का कामना हो या सुख प्राप्ति की कामना हो, या मुक्ति की कामना हो, ये सारे अन्य कामना है, ये सब कामना मलिनता है, ये गंदगी है, शुद्ध नहीं है फिर। तो इसलिए साध्य वस्तु वो नहीं हो सकता, असली साध्य नहीं हो सकता, मलिनता रहता है। तो इसलिए शुद्ध साध्य जो होगा सबसे क्लीन हो जाए। अब 4 पुरुषार्थ को काट दिया गया, 5 एक एक चीज करके भगवान ने काटे। सबसे पहले स्वधर्म आचरण को काट दिए, फिर कृष्ण में कर्मार्पण को काट दिए, फिर स्वधर्म त्याग को काट दिए, फिर स्वधर्म त्याग करते, फिर ज्ञान मिश्र, फिर ज्ञान मिश्र मुक्ति, ज्ञान मिश्रा को काट दिए। अब आ करके पंचम स्थिति में आए, पंचम पुरुषार्थ बात है ज्ञान शून्य। अभी धर्म अर्थ काम और मुख्य तीन को हटा करके, 4 को हटा करके अब जो बात है वो है वास्तविक सेवा के बाद ज्ञान शून्य भक्ति। ज्ञान शून्य भक्ति जब उन्होंने रामानंद ने कहे, तो उसको महाप्रभु ने आगे कहेंगे, हम सुनेंगे कि एहो है। बोले हाँ ये तो है, अभी तो बाह्य नहीं कहेंगे, अब तक तो बाहर की बात करते थे। बोले ना, ये बाहर की बात नहीं, ये तो है, लेकिन उससे भी और आगे का। अभी हम समय हो रहा है, हम कल चर्चा करेंगे ज्ञान शून्य भक्ति है क्या, किसको ज्ञान शून्य भक्ति कहते हैं। बहुत सुंदर बात है, कल बड़े ढंग से चर्चा करेंगे। उस ज्ञान शून्य भक्ति के लिए राय रामानंद ने जो प्रमाण दिए शास्त्र से प्रमाण करने के लिए, वो भागवत के ब्रह्मस्तुति से श्लोक दिए। ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमन्ति एव, ज्ञाने प्रयास उदपास्य नमन्त एव, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां, स्थाने स्थितां सुतिगतां तनुवां मनोभि, जप जे प्रयात सो अजित जीतो अप्यसि स्त्रीलोक्याम। तो इस श्लोक की व्याख्या इसके साथ मिला करके काल करेंगे। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहीं से भक्ति, शुद्ध भक्ति का प्रथम सोपान शुरू होता है। बाकी शुद्ध भक्ति नहीं था, भक्ति के आभास सब था। ये असली रियल साध्य शुद्ध भक्ति का जो प्रैक्टिस है, जो अनुष्ठान है, इससे शुरू होता है। और यही श्लोक ही उसका वास्तविक प्रमाण है। ये स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान कृष्ण को उनकी स्तुति करते हुए ब्रह्म विमोहन लीला में कहते। और ज्ञान शून्य भक्ति क्या है और इसका प्रमाण कैसे दिए रामानंद ने, और उसको भगवान ने उसको स्वीकार भी किए। स्वीकार करके फिर भी उसमें संतुष्ट नहीं हुए, बोले ना ये तो ठीक है, मानता हूँ वो तो है, लेकिन कुछ आगे और बोलो। तो फिर हम चर्चा करेंगे भगवान की इसी में संतुष्ट नहीं होता है, और भी सीमा तक ले जाते हैं कि वास्तविक असली साध्य क्या है, जिसका परे जम जो भगवान गीता में कहते हैं, जम लाभंग च परंग लाभंग ज लभ्यते, जो ऐसा एक लाभ है, जम लाभंग परंग लाभंग मन्यते न अधिकं तत्, उसके परे और कुछ हो ही नहीं सकता। वो ऐसे परम लाभ है, इसके परे कुछ और हो ही नहीं सकता। और इस स्थिति में आ जाने पर किसी प्रकार के दुख से विचलित नहीं हो सकता। ये जो स्थिति अति लिमिट भक्ति का सबसे टॉप मोस्ट, यहाँ तक भगवान ने ले जाएंगे स्टेप बाय स्टेप। तो आज यहीं रखते हैं। हरे कृष्ण। निताय गौर हरि प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। क्वेश्चन तक इसका होता ही नहीं होगा उसमें।
सर दर्द होता होगा किसका। ठीक है, हम जल्दी जल्दी काल पूरा कर देंगे। फिर अभी एक दो क्लास के बाद में, 2-3 क्लास के बाद में शायद फिर रस चर्चा आएगा, थोड़ा और कठिन होगा। फिर उसको थोड़ा जल्दी करके फिर हम महाप्रभु को दक्षिण भारत में रामानंद राय से विदा कर, ट्रेन 10 दिन थे, 10 दिन पूरा करके भगवान फिर आगे बढ़ेंगे। गोदावरी डिस्ट्रिक्ट से आगे फिर ले जाएंगे। अब 2-3 दिन की बात है, थोड़ा सहन कीजिए। हरे कृष्ण।